पश्चिम दिल्ली की नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 5 में विकास, जनसेवा और संगठनात्मक समर्पण की एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कट्टर ईमानदार छवि के धनी श्री जोगिंदर सिंह जी के नेतृत्व में क्षेत्र के चौमुखी विकास और जनहितैषी कार्यों की पूरी नरेला विधानसभा में जमकर सराहना हो रही है। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रति अटूट विश्वास और सम्मान साफ तौर पर देखा जा सकता है। वार्ड नंबर 5 नरेला में आम आदमी पार्टी के नेता श्री जोगिंदर सिंह जी लगातार धरातल पर उतरकर जनता की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। चाहे सड़कों और नालियों की व्यवस्था हो, पीने के पानी का मुद्दा हो या फिर पार्कों के रखरखाव और स्ट्रीट लाइट की सुविधा, जोगिंदर सिंह जी हर नागरिक समस्या को प्रमुखता से हल कराने के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी इसी कार्यशैली और सादगी की बदौलत आज वार्ड 5 में विकास कार्यों की एक नई प्यार देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में आप नेता श्री जोगिंदर सिंह जी ने कहा कि नरेला की सम्मानित जनता की सेवा करना ही उनका एकमात्र प्राथमिक उद्देश्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी और जन कल्याणकारी नीतियों को वार्ड 5 के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही उनकी मुख्य लक्ष्य है। वहीं क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि जोगिंदर सिंह जी बिना किसी भेदभाव के हर समय जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। श्री जोगिंदर सिंह जी द्वारा नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 5 में स्थापित की गई यह निष्ठावान जनसेवा और समर्पित नेतृत्व की मिसाल आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। नरेला विधानसभा के इस क्षेत्रीय घटनाक्रम, स्थानीय नागरिक सरोकारों और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 5 नरेला विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार श्री जोगिंदर सिंह जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। आज हमारी मौजूदगी हुई है उनके ऑफिस पे, कुछ खास बातें हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार है। बड़े बड़े वादे किए चुनाव में कि जहां झुग्गी वही मकान, और होली और दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा और 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन आज धरातल पर जमीन पे खोखले वादे दिख रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोगिंदर सिंह जी। इनसे हम कुछ खास बात पे चर्चा करेंगे। जी, स्वागत है आपका। मेरे द्वारा आप सभी जो दर्शक आपके हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ पर आए, मेरे को इतना प्रोत्साहन दिया, मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जोगिंदर सिंह जी, सब मेरे लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में विधानसभा का दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था कि जहां चुकी वही मकान, लेकिन आज उसके विपरीत उल्टा हो रहा, जहां चुकी वही मैदान हो रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, ये बीजेपी का आना दिल्ली के लिए दुर्भाग्य है। हमने पहले भी समझ लेना चाहिए था, हमने दिल्ली वासियों ने, लेकिन नहीं समझ में आया। इन्होंने पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ही वादा किया था, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? जितने इनके झूठ बोलने का इनका एक बन चुका है कि इन्होंने झूठ बोलनी ही बोलनी है। अब आप ये देखो कि दिल्ली के अंदर जब से इनकी सरकार बनी है, चाहे शालीमार बाग ले लो या अन्य किसी भी क्षेत्र में ले लो, लगातार झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। बनाने की बजाय उनको तोड़ा जा रहा है, उनको कोई कुछ सुविधा दी नहीं गई है। अब ये कहाँ से वो करेंगे? मोदी जी का तो जुमले उन्होंने खुद ही बोला था। उन्होंने 15 लाख रुपए के लिए बोला था, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? अभी वो तो जुमला था। क्या 15 लाख रुपए किसी खाते में नहीं है? नहीं, 15 लाख रुपए किसी खाते में छोड़ो, 15 लाख और निकाल दिया अगर जो किसी के खाते में है तो। आज किसी का भी गरीब आदमी का खाता चेक कर लो, कहाँ है 15 लाख? बल्कि आज के दिन जो है ना, उनको दिक्कत हो रही है। अब ये यूपीआई जो चल रहा है, पेटीएम वगैरह, इस पर आप देखो कि इतनी, अभी इस पर भी टैक्स आने वाला है। इन्होंने बोला है कि इस पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वो किसके उस पर जाएगा? वो भी एक गरीब आदमी की जेब पे जाएगा। ये कह रहे कि व्यापारी के उससे कटेगा वो, लेकिन व्यापारी किससे लेगा? वो गरीब आदमी से लेगा। और भी वादे किए थे कि होली और दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा और 2500 महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन आप धरातल पर जमीन पे नहीं दिख रहा है। 2500 ने वादा के देने के लिए, लेकिन तो कंडीशन लगा दी गई, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, कंडीशन तो इनका देने का इच्छा नहीं है। पब्लिक को ये पैसा देने की इच्छा नहीं है। इन्होंने उसके अंदर इतनी कंडीशनें लगा दी कि मैं कह रहा हूँ कि अगर जो आप
100 महिलाएं ना तो उनको 10 को भी नहीं मिल पाएगी इनकी कंडीशन के हिसाब से। ऊपर से उसमें क्या कर दिया कि आपको 2,500 रुपए देंगे लेकिन मिलेंगे 1,000 रुपए। अब जब क्या आप ये दे रहे जरूरी हो, है कि ये 3 साल बाद 3.5 साल बाद सरकार को जो कंडीशन लगा रही मुद्दे की, कैसे समझे जनता, कैसे समझी इस बात को? ऐसा है ये इसलिए रोक रहे हैं कि जब इनके इलेक्शन आएंगे ना तब वो रिलीज करेंगे, लेकिन उससे पहले तो जनता इनको धुतकारने लग रही है। हम किसी गरीब आदमी को आप देखोगे, ये जो 2,500 की सुविधा देने की बात हुई है, ये 2,500 किस लिए दे रहे हैं हम? इसीलिए दे रहे कि उसको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाए, थोड़ी बहुत सहायता मिल जाए। जोगिंदर सिंह जी, इस वक्त में जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, सरकार कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, जनता के काम को रोक दिया जाता है, उनके नाले रोक दी जाती है, उनके रोड रोक दिए जाते हैं, उनके काम को रोक के चुनाव आता है तो सरकार ये कहती है आप हमें वोट दो, हम आपको सड़क बनाएंगे, आप हमें वोट दो, हम नाली बनाएंगे। नहीं जी, जब आम आदमी की सरकार थी तब ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अभी जो है, मैं अपने बख्तारपुर वार्ड की बात करूं तो आपसे मैं ये एक बार जरूर कहूंगा कि आप मेरे वार्ड में घूम के देखें, गांव में घुसने का रास्ता नहीं है। इतने गड्ढे हो रखे हैं कि आप जाओगे तो 100% आपका एक्सीडेंट होगा। जो मैं दर्शक देख रहे हैं लाखों हजारों करोड़ों, वो ये कह रहे हैं जब दिल्ली में 11 साल पहले अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी आई थी तो आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, जमीन पे हम जनता को बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, वो सारा कुछ आम आदमी पार्टी ने दिया। लेकिन बीजेपी के जो वादे हैं जमीन पे नहीं दिख रहे, वो खोखले दिख रहे हैं, क्या ये सच है? ये तो जनता बताने लग रही है। आप जनता के बीच में जाते हो, आपने भी देखा है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये अपनी तानाशाही थोप रहे हैं, ये जनता की नहीं सुन रहे, ये जनता के ऊपर थोप रहे हैं। अभी एक बात देखो कि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको इतना परेशान कर दिया गया कि उन्होंने रोड पे आना पड़ गया अपनी समस्या बताने के लिए। अब हर स्टेट में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, या आप छत्तीसगढ़ में देख लो, या आप मध्य प्रदेश में देख लो, कहीं देख लो, स्कूल के बच्चे तक बाहर आ गए। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और क्या परेशानी देखना चाह रही है? आपने देखा हुआ रेलवे रोड की मैं बात करूं, शालीमार बाग विधानसभा की, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, वहां से वो मुख्यमंत्री और उनका गण है, और आपने देखो 50 साल पुरानी जो बिल्डिंग बनी हुई थी उनको गिरा दिया गया। क्या ऐसा होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कर तो दिया ना। अगर वो आप तो कोई खुद मकान बना को जमीन लेके मकान बना ले, दीवार खड़ी हो जाए तो कुछ समय हो जाए, कुछ क्षण हो जाए, तो ये गिराने का आदेश नहीं सरकार की तरफ से बहुत बड़े पहले कानून था कि नहीं गिरा सकते, लेकिन 50 साल पहले बनी हुई बिल्डिंग गिरा दिया गया है। क्या जनता के साथ अपमान नहीं हो रहा? कि जनता खिलवाड़ नहीं किया जा सकता? जनता के लिए जरूरत क्या है? जनता के लिए तो वे सोचते ही नहीं। जनता की तो सोचना उन्होंने बंद कर रखा। जनता की कोई नहीं सोचता, वे सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। वहां पर आप देखोगे, जो शालीमार बाग जाओगे तो वहां पर हॉस्पिटल है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उनके बीच में गरीब आदमियों के घर आ रहे थे, वे तोड़ के उनके लिए रास्ता साफ कर दिया गया। और इससे उनमें जनता का वो थोड़ी है, जनता को तो वे उनके लिए जनता कीड़ा मकोड़ा। हमने अपने एबीपी ने जब सर्वे किया तो वार्ड नंबर 5 नरेला विधानसभा के अंदर जनता के बीच में आप रहते हैं, 24 घंटा जमीन पे रहते हैं, धरातल पे रहते हैं, और जनता के बीच में आपकी एक छवि है, एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाया? जनता के बीच में जाकर कैसे बनाया आपने? देखो जी, ऐसा है, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, और आम आदमी का मतलब आम आदमी, वो जब जनता है ना, हम जनता के बीच से ही निकले हुए हैं। हमारे किसी भी नेता को आपको करीज के कुर्ता पजामा पहने हुए नहीं देखोगे। हम वे हैं जो जनता के बीच में बैठकर है और पत्तल पे बैठ कर साग पूरी खाने वाले हैं। आपके पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं, यदि आज दिल्ली के अंदर चुनाव होता तो 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगी। क्या संभव है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है। हम नहीं कह रहे, या जनता कह रही है इस चीज को कि अगर जो आज इलेक्शन हो जाए तो आज मेरे ख्याल से बीजेपी की जमानत जब्त तक के भी चांस आ सकते हैं। इतना इन्होंने परेशान कर रखा लोगों को। आप एक बात देखो, ये इन्होंने अभी महिलाओं के लिए बस यात्रा के लिए वो किया। अब उस बस यात्रा का क्या था कि हमने क्या कर रखा था, आम आदमी पार्टी ने, आप चढ़ो पिंक, आप वो लो टिकट और आप आराम से वो करो। इन्होंने क्या कर दिया, आप पहले पास बनवाओ जी, पहले जो ना हमारे नेता के पास जाओ जी, वो आपके पास बनाएगा, उसके बाद आप बस में चढ़ोगे,
बाहर का जो अदर स्टेट से आए हुए वे नहीं चढ़ेंगे, अरे वे भी तो महिला है, वे भी तो हमारी बहनें हैं, वही हमारी माताएं हैं। अगर तो वे बस में चढ़ जाए, सुविधा तो सारे देश के लिए, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश का ट्रांसपोर्ट जो है वो महिलाओं के लिए फ्री होना चाहिए। जोगिंदर सिंह जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने अपने एबीपी में सर्वे किया, वार्ड नंबर 5 नरेला विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है, आप एक छवि है, जनता के बीच में 24 घंटे आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो यदि 2027 में नगर निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर, यदि पार्टी आपको मौका देती है चुनाव मैदान में, अगर आप आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या इस तरीके से जनता के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में 24 घंटे आप काम करेंगे जैसे अभी आप 24 घंटे काम कर रहे हैं? देखो जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को नहीं, आप आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा तो वो जनता के बीच में रहेगा, क्योंकि जनता के बीच से हुए निकले। और इसका अब इसका भी मैं बता देता हूँ, हमारे विधायक शरद चौहान है, आज जनता के बीच में आप जाके न पता कर सकते हो जनता जो है उनको क्या महसूस कर रही है। उनको ये चाह रही है कि अगर जो आज इलेक्शन हो जाए तो हम दोबारा शरद चौहान को ले आए। वो एक कार्यकर्ता था, और अगर जो जनता और हमारी पार्टी हमारे पे विश्वास करती है तो हम 100% अपना जो है अपनी जनता को देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी जो। जोगिंदर सिंह जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जो हमने सर्वे किया अपने एबीपी चैनल सर्वे, तो वार्ड नंबर 5 नरेला विधानसभा के अंदर जनता के बीच में आपकी एक छवि है, तो आप जमीन पे रह के, धरातल पे रह के जनता के बीच में 24 घंटे आप तैयार रहते, ये कैसे संभव पाया और जनता के दिल में कैसे बनाया आपने? मैं एक किसान परिवार से हूँ जी, और हमारे वार्ड में 17 गांव पड़ते हैं, 3-4 कॉलोनियां हैं। इसमें मैं ये समझता ही नहीं कि अमीनपुर में मेरा घर है, मैं अपने पूरे वार्ड को अपना घर समझता हूँ। हर घर मेरा है, जितने यहाँ पर बुजुर्ग है मेरे माँ बाप है, मेरे चाचा ताऊ है, तो मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं अपनों के लिए तो कर रहा हूँ। मेरा आपसे सीधा सवाल है, मेरे जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, यदि आप मैदान में आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो क्या जनता के लिए 24 घंटे इसी तरीके से आप काम करेंगे जैसे अभी आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ठीक है, समय देने को धन्यवाद आपका। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं वार्ड नंबर 5 नरेला विधानसभा से, और हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब लगा रखा है। हमारे साथ जुड़ चुके थे जोगिंदर सिंह जी, जो जमीन पे रह के, धरातल पे रह के, जनता के बीच में रह के, जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने में अंतर है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं। इन्होंने ये भी वादा किया है, यदि मुझे पार्टी मौका देती है 2027 में नगर निगम के चुनाव में और मैं चुनाव लड़ता हूं और चुनाव जीत जाता हूं, तो जनता के लिए 24 घंटे निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा और काम करूंगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज।